वेलकम एट SRS ग्रीन प्रोफेशनल्स यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे SRS ग्रीन प्रोफेशनल्स चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। SRS ग्रीन प्रोफेशनल्स एक कंसल्टेंसी फर्म है जो पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित सेवाओं, परामर्शों का काम करती है। हमारा एक मिशन है सेव एनवायरनमेंट, सेव द मदर अर्थ। पर्यावरण को बचाएं, माँ पृथ्वी को बचाएं। आप सभी जानते हैं भारत में हम पृथ्वी को अपनी माता के समान पूजते हैं और माता की रक्षा करना हमारा धर्म ही नहीं कर्तव्य भी है। SRS ग्रीन प्रोफेशनल्स ये समझता है कि मिशन को पूरा करने के लिए जन जन की भागीदारी बहुत जरूरी है और पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण में हमारे कामगार मजदूर भाई जो निर्माण स्थलों में, कारखानों में, घरों में काम करते हैं उनका बहुत ही बड़ा योगदान हो सकता है। इसी क्रम में जन जन में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है, हमारा ये वीडियो। हम आज से हर कुछ दिन में एक वीडियो पर्यावरण की जानकारी संबंधित जारी करेंगे। यह वीडियो हिंदी भाषी छात्रों, श्रमिकों और जनता के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, जिसमें हम पिक्चर, फ्लो चार्ट और बार ग्राफ की मदद से पर्यावरण संबंधित तकनीकी शब्दों और प्रक्रियाओं को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम में प्रत्येक वीडियो को देखने के बाद एक मूल्यांकन भी होगा जो प्रशिक्षण सत्र की प्रभावशीलता को सुनिश्चित करेगा। आपको मूल्यांकन का लिंक विवरण बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा पहला मॉड्यूल है पर्यावरण का परिचय। आप में से अधिकांश लोग पर्यावरण के बारे में जानते होंगे या पर्यावरण शब्द सुना होगा या पढ़ा होगा। आइए हम पर्यावरण के बारे में अपने ज्ञान को ताजा करें और यह समझने का प्रयास करें कि पर्यावरण क्या है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि यानी जो हमारे चारों ओर है और आवरण मतलब जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। यानी पर्यावरण का मतलब है बाहरी घेरा जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। पर्यावरण को मोटे तौर पर दो घटकों या कारकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है जैविक संगठक अर्थात बायोटिक कंपोनेंट्स या फैक्टर और दूसरा अजैविक घटक अर्थात अबायोटिक कंपोनेंट्स या फैक्टर। जैविक यानी जिसमें जीव हो अर्थात जो भी हमारे चारों तरफ जीवित चीज़ें हैं उन्हें जैविक घटक या बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जैसे मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव जो हमें नग्न आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगी इत्यादि। यही सभी जैविक घटक कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं अजैविक घटक क्या है। अजैविक या अबायोटिक कंपोनेंट्स यानी जिसका जीवन नहीं हो। क्या आप जानते हैं हमारे चारों तरफ कौन सी चीज़ है जिसका जीवन नहीं है यानी निर्जीव है? यहाँ देखिए, जमीन, मिट्टी, हवा, पानी यानी जल, तापमान, बारिश और अन्य नॉन लिविंग थिंग्स जो हमारे चारों ओर दिखती है, जैसे घर, फर्नीचर, वाहन, रोड आदि। ये जैविक और अजैविक दोनों ही घटक आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे हम लोग सांसों के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर पौधे नहीं हों तो हम सांस भी नहीं ले सकते। उसी तरह पानी, मिट्टी और बाकी चीज़ है जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमने इस प्रेजेंटेशन में अब तक यही देखा है कि पर्यावरण को सभी जीवित और निर्जीव तत्वों और स्थितियों के योग के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी जीव या जीवों के समूह को घेरते हैं और प्रभावित करते हैं। इसमें हवा, पानी, मिट्टी, पौधों और जानवरों सहित प्राकृतिक दुनिया के साथ साथ मानव निर्मित या मानव के द्वारा निर्माण किया हुआ जैसे भवन, बुनियादी ढांचे, प्रदूषण और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव दोनों शामिल हैं। पर्यावरण जीवन के अस्तित्व के लिए आवश्यक संसाधन और परिस्थितियां प्रदान करता है और यह प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय गतिविधियों के कारण आपस में जुड़ा हुआ है और लगातार बदलता रहता है। पर्यावरण को समझना और उसका संरक्षण करना सभी जीवित प्राणियों की भलाई और पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। पर्यावरण के मुख्य चार घटक हैं: एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, हाइड्रोस्फेयर यानी जलमंडल, लिथोस्फेयर यानी स्थलमंडल और बायोस्फेयर। पृथ्वी के चारों तरफ जो गैसों के मिश्रण का एक घेरा बना हुआ है वो एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल कहलाता है। में से बहुतों को पता होगा कि गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78.03%, ऑक्सीजन जो 20.99%
ऑर्गेन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड जो 0.03% और हाइड्रोजन 0.01% और अन्य निष्क्रिय गैस होती हैं। आप यहाँ देखेंगे वायुमंडल में 5 अलग अलग परतें हैं जो बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में होने वाले बदलावों से निर्धारित होती है। पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, जो कि पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। जैसे जैसे आप क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हैं तापमान कम होता जाता है। अधिकांश बादल इसी परत में दिखाई देते हैं। आप इस चित्र में वायुमंडल की विभिन्न परतों में तापमान भिन्नता का चित्रमय प्रतिनिधित्व देख सकते हैं। दूसरी परत समताप मंडल है जो पृथ्वी की सतह से लगभग 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक फैली हुई है। ओजोन परत समताप मंडल के भीतर स्थित है। इस परत में ओजोन अणु सूर्य से अल्ट्रावायलेट रेज को अवशोषित करते हैं। इसके कारण जितना ऊपर जाते हैं समताप मंडल गर्म होता जाता है। समताप मंडल के ऊपर मध्य मंडल है और यह ज़मीन से लगभग 50 किलोमीटर से लेकर 85 किलोमीटर यानी 85 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं तापमान ठंडा होता जाता है। हमारे वायुमंडल के सबसे ठंडे हिस्से इसी परत में स्थित हैं और -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकते हैं। थर्मोस्फेयर मेसोस्फेयर के ऊपर स्थित है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तापमान बढ़ता जाता है। वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग बाह्य मंडल है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेयर पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, केवल बेसिक ही बता रही हूँ। इस पर बाद में मैं एक अलग वीडियो रिलीज करूँगी। दूसरा एटमॉस्फेयर का कंपोनेंट्स है हाइड्रोस्फेयर अर्थात जलमंडल। वो सभी जल जो पृथ्वी पर रहता है, चाहे समुद्र में हो या नदी, झील, तालाब, पोखरा, ग्लेशियर्स आदि में जो भी पानी है वो जलमंडल कहलाता है। यदि पृथ्वी पर जल वितरण की बात करें तो अलग अलग अध्ययन से पता चलता है कि पृथ्वी पर लगभग 71% पानी है। उसमें भी लगभग 96.50% पानी समुद्र का पानी है। अन्य खारा पानी 1% है और सिर्फ 2.5% मीठा पानी यानी असमुद्री जल है। इसमें भी लगभग 1.71% पानी ग्लेशियर्स या हिमखंड के रूप में जमा हुआ है जिसे हम यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी का 1% से भी कम हमारे लिए उपलब्ध है। अब आप सोच सकते हैं कि पानी हमारे पास कितना सीमित मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए कहा जाता है कि पानी व्यर्थ में न बहाएं और इसे बचाने का पूरा प्रयास करें ताकि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ पानी वाटर रिसोर्सेज दे पाएं। अगला है स्थलमंडल। स्थलमंडल पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग है। यह हमारे जंगलों, घास के मैदानों को प्रदान करता है। मतलब इसी स्थलमंडल में जंगल, घास के मैदान, कृषि, मानव बस्तियों, खनिज और भी बहुत सारी जरूरी चीज़ें उपलब्ध हैं। ये पृथ्वी का 1/3 भाग कवर करता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि स्थलमंडल हमारे पृथ्वी के क्रॉस सेक्शन में कौन सा भाग है। ये बाहरी ठोस भाग को रिप्रेजेंट करता है। आपने ये जरूर देखा है कि तीनों मंडल में यानी वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल में जीवित चीज़ें पाई जाती हैं। जैसे वायुमंडल में पक्षी, बैक्टीरिया, जलमंडल में मछली, व्हेल, डॉल्फिन आदि, और स्थलमंडल में जिसमें बहुत सारे जानवर हैं और पौधों के अलावा हम लोग भी रहते हैं। यानी इन तीनों मंडलों का वो भाग जहाँ जीवित जीव रहते हैं बायोस्फीयर यानी जैव मंडल का उपयोग करते हैं। आइए हम बात करते हैं पर्यावरण के महत्व के बारे में। जैसा आप सभी ये समझ चुके हैं कि पर्यावरण के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, यानी किसी भी जीव का अस्तित्व पर्यावरण के बिना नहीं हो सकता। प्रकृति द्वारा बहुत सारी जरूरी चीज़ें हमें मुफ्त में दी गई है, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी, पेड़ पौधे, खनिज, धातु आदि। लेकिन इनकी मात्रा भी सीमित है और अगर हम इन्हें नहीं बचाएं
तो एक दिन ये खत्म हो सकता है, और ऐसा हुआ तो जीवन खत्म हो सकता है। यानी हमें अपनी प्राकृतिक संवेदनाओं को बचाने का उपयोग करना है, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी कुछ दे सकें। अन्यथा आने वाली पीढ़ी कभी हमें क्षमा नहीं करेगी कि हमने उनके लिए पेड़, शुद्ध पानी और हवा इत्यादि नहीं छोड़े। वन्य जीवन भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्हें हमें बचाकर रखना है। यदि पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे तो वन आवरण हमारा ज़्यादा होगा। हमारे वन्य जीवन उतने ही सुरक्षित होंगे। यदि वन्य जीवन नहीं होंगे तो हमारा वन पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। पारिस्थितिकी संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। एक स्वच्छ पर्यावरण ही किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखता है। बेशक प्राकृतिक सुंदरता भी पर्यावरण पर ही निर्भर करता है। हमारा पर्यावरण ही हमारी हर जरूरत पूरी करता है, जैसे पानी, हवा, मिट्टी इत्यादि। यानी अब आप समझ गए होंगे कि पर्यावरण हमारे लिए कितनी जरूरी है। आइए देखें एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या है। पर्यावरण में किसी भी सब्सटेंस, चाहे वह सॉलिड, लिक्विड या गैस हो, जो पर्यावरण के लिए प्रतिकूल परिवर्तन या हानिकारक हो, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। और वो मौजूद पदार्थ, ठोस, तरल या गैस, जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकते हैं या होने की प्रवृत्ति रखते हैं, पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लो एक हरा भरा गांव है, जहां की हवाएं, पानी और मिट्टी बहुत ही स्वच्छ है। उस गांव में कुछ दिनों के बाद एक फैक्ट्री लग जाती है, जिससे निकलने वाले धुएं, पानी और वेस्ट प्रोडक्ट को विदाउट ट्रीटमेंट गांव के पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है। क्या अब भी गांव की हवाएं, पानी और मिट्टी स्वच्छ रह पाएंगी? आंसर है नहीं, क्योंकि गांव की फैक्ट्री से निकलने वाली गंदी हवाएं, गंदे पानी और हजार्डस वेस्ट उस गांव के पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। इस फैक्ट्री की स्मोक में बहुत सारे हानिकारक सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स होते हैं, जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इन्हें हम पर्यावरण प्रदूषक कहते हैं, जैसे PM10, PM2.5, सॉक्स, नॉक्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन इत्यादि। इनका डिटेल स्टडी हम बाद के मॉड्यूल में करेंगे। अब आप समझ गए होंगे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स क्या है। आइए अब समझते हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितने तरह के होते हैं। वैसे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कई तरह के होते हैं, बट मुख्यतः इन 7 तरह के पोल्यूशन पर हम चर्चा करेंगे, जो काफ़ी कॉमन है। पहला है एयर पोल्यूशन। नाम से ही स्पष्ट है कि हवा में होने वाला प्रदूषण को एयर पोल्यूशन कहते हैं। यानी हवा में यदि कोई हार्मफुल सब्सटेंस की एंट्री हो जाए, जिससे पर्यावरण और ह्यूमन हेल्थ को नुकसान हो, तो उसे एयर पोल्यूशन कहते हैं। आजकल एयर पोल्यूशन की चर्चा लगभग सभी जगह होने लगी है। आप भी न्यूज़ चैनल या विभिन्न सोशल मीडिया नेटवर्क से ये ज़रूर देखते होंगे कि ठंडी के दिनों में दिल्ली, पटना सहित भारत के कई शहरों में QI बढ़ गया, यानी हवा प्रदूषित हो गई है। दूसरा है वाटर पोल्यूशन। पानी में होने वाले प्रदूषण को हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं। जल प्रदूषण तब होता है जब हानिकारक पदार्थ, अक्सर रसायन या सूक्ष्म जीव, किसी जलधारा, नदी, झील, महासागर, जलभृत या अन्य वाटर बॉडीज को प्रदूषित करते हैं, जिससे पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है और यह मनुष्यों या पर्यावरण के लिए विषाक्त हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारी नदियों, तालाबों, झीलों का या यहाँ तक कि अंडरग्राउंड वाटर, जो पानी आप चापाकल या कुओं से पीते हैं या प्रयोग करते हैं, उनकी क्वालिटी अब पहले जैसी नहीं रही, यानी ये पोल्यूटेड हो चुकी है। यही वाटर पोल्यूशन कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण शब्द का तात्पर्य आपके आसपास होने वाली अवांछित या कष्टप्रद ध्वनियों से है। कोई भी ध्वनि जो आपको अनकंफर्टेबल लगे, नॉइज़ पोल्यूशन कहलाती है। आप लोग देखते होंगे, घर से बाहर निकलते ही गाड़ियों की आवाज़ें, गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ें, मशीनरी, तेज़ संगीत और अन्य चीज़ें कितना नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करती है, जिसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य, हमारे सुनने की शक्ति और हमारे व्यवहार पे पड़ता है। सॉइल पोल्यूशन यानी मिट्टी का प्रदूषण।
या आप लैंड कंटामिनेशन भी कह सकते हैं। यदि मिट्टी में कोई हार्मफुल अर्थात हानिकारक पदार्थ असामान्य मात्रा में मिल जाए, जिसे मिट्टी के प्रॉपर्टीज़ में बदलाव हो, उसकी उर्वरक क्षमता में कमी हो जाए या उस मिट्टी के कांटेक्ट में रहने वाले जीव को नुकसान हो, तो उसे सॉइल पॉल्यूशन या मृदा पॉल्यूशन कहते हैं। रेडिएशन पॉल्यूशन। रेडिएशन पॉल्यूशन को पर्यावरण में रेडिएक्टिव सब्सटेंस के जमाव या परिचय के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां उनकी उपस्थिति अनएक्सपेक्टेड है या रेडिएशन का लेवल अवांछनीय है। इस प्रकार का प्रदूषण आयनीकृत विकिरण के उत्सर्जन के कारण जीवन के लिए हानिकारक है। न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर एक्टिविटी से होने वाले रेडिएशन को रेडिएशन पॉल्यूशन कहा जाता है। आजकल हम मोबाइल का यूज़ बहुत करते हैं, ये भी हमारा रेडिएशन पॉल्यूशन फैलाता है। प्रकाश प्रदूषण। रात में आर्टिफिशियल लाइट का अत्यधिक या खराब उपयोग ही प्रकाश प्रदूषण कहलाता है और यह वन्य जीवों के प्राकृतिक पैटर्न को बाधित करता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि में योगदान देता है, मानव नींद में भी बाधा डालता है। थर्मल प्रदूषण। पानी के प्राकृतिक भंडार में तापमान में तेज़ी से बदलाव ही थर्मल प्रदूषण कहलाता है। यह प्रदूषण अक्सर किसी औद्योगिक सुविधा या किसी अन्य मानवीय गतिविधि से निकलने वाले गर्म निर्वहन के कारण होता है। इसी के साथ हमारा ये पहला मॉड्यूल समाप्त होता है। इसमें हमने बेसिकली पर्यावरण को समझने का प्रयास किया कि पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या है और कितने तरह के होते हैं। हमारा अगला मॉड्यूल एयर पोल्यूशन पर आधारित है, जो बहुत जल्द ही आपके सामने होगा। इस मॉड्यूल के अंत में कुछ प्रश्न सेट किए हुए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपना उत्तर दे सकते हैं। आप केवल 5 प्रश्नों के उत्तर देकर इस प्रशिक्षण की प्रभावशीलता जानने में हमारी मदद कर सकते हैं और साथ ही अगले 10 मॉड्यूल में सही उत्तर देकर आप SRS ग्रीन प्रोफेशनल्स की तरफ से एक सर्टिफिकेट अवार्ड भी पा सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग या वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद।